ये है प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज 5.4 और ये है इसके स्पेशल नोट्स। ये देख सकते हो, ये किसने बनाया है? ये बनाया है गूगल जेमिनी और चैट जीटीपी ने। और बनवाया किसने है, कमांड किसने दी है? तो आपके अमन सर ने कमांड दी है। और ऐसे नोट्स, इतने प्यारे नोट्स जब आप पेपर में इस तरीके से पूरा लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ये देख सकते हो क्या प्यारे नोट्स है भाई, है ना। जो नोट्स एआई बना के दे सकता है, चैट जीटीपी और जेमिनी बना के दे सकता है, वो भला इंसान कहाँ बना सकता है भाई। ये देख रहे हो क्या प्यारे नोट्स है यहाँ पर। ये प्यारे नोट्स ऐसा लिख करके आओगे तो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। अब इन नोट्स को आपको समझाएगा कौन? तो आपके अमन सर समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बिल्कुल स्पेशल नोट्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा लिखा हुआ, पूरा सॉल्यूशन पेपर में आपको ऐसे ही लिख करके आना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी। गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बिल्कुल न्यू नवती किताब, न्यू बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है बच्चों? आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ये वाला चैप्टर है। इसका हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्यारे 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 बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पप्पी दे दो प्यारे बच्चों। इसका हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेट 5.4। इसके हम तीनों के 3 ठैया क्वेश्चन तो धरे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीनों के तीनों क्वेश्चन तुमको तुम्हारे अमन सर सोल्व करवाएंगे इस वीडियो में। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समझाऊंगा भी। ये पूरे नोट्स भी यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल बने बनाए दूंगा। तो प्यारे बच्चों पप्पी दे दो। आहा, चलिए एक्सरसाइज सेट 5.4 इसको हम करेंगे सोल्व। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तुमको बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है टू शो, ये दिखाने के लिए वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। थ्योरम 6 ट्रू है, थ्योरम 6 सही है। देखो थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, थ्योरम 6 सही है। ये शो करो किसकी सहायता से? बोधायन पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। अब क्वेश्चन में आपको थ्योरम 6 करके क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट थ्योरम 6 से उठ करके आएगा। तो इसके लिए आपको थ्योरम 6 पता होना चाहिए। तो ये थ्योरम 6 होता है चोर्ड ऑफ ए सर्कल। आपको क्वेश्चन आएगा प्रूव देट। आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा? आप क्वेश्चन बनेगा प्रूव देट चोर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल हमने नोट्स में यहां पर लिखे हैं। ये है आपका थ्योरम 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं। पूरा समझेंगे। ये वीडियो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों सवाल का मैं आपका बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तुमको बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके शो, मतलब कि शो करना है वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पेपर में पूछ सकता है एग्जाम में। प्रूव देट शो देट चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझेंगे। समझने के लिए यहां पर मैं अपना ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन 1 को मैं उठा करके यहां पर रख लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन 1 को हमने अपने पेज पर लेकर के आ गए। चलिए देखो अब क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यूज द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके टू शो करिए, सिद्ध करिए, दिखाइए वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, कि थ्योरम 6 ट्रू है, सही है।
अब सबसे पहले हमको थ्योरम 6 समझना पड़ेगा कि थ्योरम 6 क्या होता है। तो थ्योरम 6 यहां पर हम समझेंगे, ठीक। थ्योरम 6 बोलता है चोट्स ऑफ ए सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, ये एक क्या है, ये एक सर्कल है सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है सेंटर। चोट्स किसको बोलते हैं? चोट्स को हिंदी में जीवा बोलते हैं। चोट्स, चोट्स का मतलब होता है वृत्त की परिधि में यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलेंगे चोट्स। बहुत सारे चोट्स हो सकते हैं सर्कल में। एक चोट्स ये हो गया और एक चोट्स ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सर्कल का, ये हो गया सेंटर, ये हो गया चोट्स, ये भी हो गया चोट्स। तो चोट्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के चोट्स, जैसे कि एक चोट्स ये हो गया, दूसरा चोट्स ये हो गया, हैविंग द सेम लेंथ, यदि इन चोट्स की लेंथ सेम है, लेंथ यानी लंबाई बराबर है, इस चोट्स की जितनी लेंथ है इस चोट्स की भी उतनी ही लेंथ है, दोनों चोट्स की लेंथ सेम है मतलब बराबर है। अगर ये वाला चोट्स 8 सेंटीमीटर का है तो ये वाला चोट्स भी 8 सेंटीमीटर का है। दोनों चोट्स की जो लेंथ है, ये लेंथ इनकी कैसी है? सेम है। सेम मतलब बराबर है। चोट्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के चोट्स, ये वाला चोट्स और ये वाला चोट्स, हैविंग द सेम लेंथ, दोनों की सेम लेंथ है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी है। दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है मतलब बराबर है। अगर इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, सेम लेंथ है ना। आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। किससे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। कैसे? देखो, अगर ये वाला चोट्स मान चलो 8 सेंटीमीटर का है, मान लो 8 है, और ये वाला चोट्स भी 8 सेंटीमीटर का है, तो किसी सर्कल के चोट्स की यदि लंबाई बराबर है, लेंथ सेम है, ये भी 8 का है ये भी 8 का है, तो इन दोनों चोट्स की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम रहेगा। मतलब इस चोट्स का इस सेंटर से डिस्टेंस और इस चोट्स का इस सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा। अगर ये डिस्टेंस मान चलो 3 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये थ्योरम 6 बोलता है। थ्योरम 6 ये बोलता है कि किसी सर्कल का, किसी वृत्त पर यदि जीवाओं की लंबाई बराबर है, ये वाली जीवा भी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली जीवा भी 8 सेंटीमीटर है। जीवा मतलब चोट्स, चोट्स की लंबाई सेम है, ये वाला चोट्स भी 8 सेंटीमीटर है और ये वाला चोट्स भी 8 सेंटीमीटर है। यदि चोट्स की लेंथ कैसी है? सेम है, तो इन चोट्स की सेंटर से दूरी भी सेम होगी। तो ये वाले चोट्स की सेंटर से दूरी और ये वाले चोट्स की सेंटर से दूरी सेम होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये आपका थ्योरम 6 बोलता है। ये थ्योरम 6 आपको समझना है, ठीक है। तो ये थ्योरम 6 हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि बोधायन प्रमेय की सहायता से आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलो इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सॉल्यूशन, चलो, है ना। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ये डाल दिया ना, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोल रहा है समझोगे। सॉल्यूशन यहाँ पर बोल रहा है गिवन ए सर्कल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, चलो इतना ठीक रहेगा ना। देखो सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूशन गिवन, हमको क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर सी,
हमको एक सर्कल दिया, एक चित्र भी आपको बनाना, डायग्राम भी बनाना, बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डिवाइडर से बनाना, बिल्कुल सर्कल। आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, ये सर्कल हमको गिवन है, एक सर्कल, ए सर्कल, मतलब कि आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया, ए सर्कल विथ सेंटर सी। इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर सी, हमको एक सर्कल दिया गया है सेंटर सी के साथ। ए सर्कल विथ सेंटर सी, ए सर्कल विथ सेंटर सी, ए सर्कल दिया गया है सेंटर सी के साथ, ठीक है ना। ए सर्कल विथ सेंटर सी, हमको एक सर्कल दिया है सेंटर सी के साथ, एंड टू इक्वल चोट्स, और हमको यहाँ पर टू यानी दो, इक्वल यानी बराबर चोट्स दिए गए हैं। देखो, एक चोट्स ये दिया है और दूसरा चोट्स ये दिया है, और ये दोनों चोट्स कैसे है, इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर, जितना बड़ा चोट्स ये है उतना ही बड़ा चोट्स ये भी है। टू इक्वल चोट्स, दोनों चोट्स इक्वल दिए है ना, दोनों इक्वल चोट्स है ना। चोट्स ए बी, एक चोट्स का नाम है ए बी, ये चोट्स का नाम दे दिया मैंने ए बी, और दूसरा चोट्स है एफ जी। ये जो दूसरा वाला चोट्स है, ये चोट्स है आपका क्या, एफ जी, ये नाम दे दिया मैंने एफ, और ये दे दिया मैंने यहाँ पर जी। हमको यहाँ पर एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर सी है, और दो इक्वल चोट्स दिए हैं, पहला चोट्स है ए बी और दूसरा चोट्स है एफ जी, है एफ जी, ठीक है ना। और दोनों चोट्स इक्वल है, इक्वल मतलब ए बी और एफ जी इक्वल है, ये लिखा है ए बी और एफ जी क्या है, इक्वल है ठीक। इसके बाद लेट, हमने अपने तरफ से क्या बनाए हैं, क्या लेट करे हैं। सीई परपेंडिकुलर है ए बी पर। देखो, ए बी पर हमने एक सेंटर सी से ए बी का डिस्टेंस निकाले, तो ये हो गया यहाँ से ये, इस पॉइंट को हमने नाम दिए ई, क्या नाम दिए, ई नाम दिए, क्या नाम दिए, ई, सी, और ये हो गया आपका ई, है ना। तो सीई जो है, सीई ए बी पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। सीई परपेंडिकुलर ए बी, सीई ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि सीई और ए बी के बीच यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सीई जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सीई ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक। इसी प्रकार, अब इसी प्रकार आगे सी मैंने हाँ दे दी है ना, ये सी है ना। अब ये चोर्ड एफ जी जो है, चोर्ड एफ जी, सी से हमने इस चोर्ड एफ जी पर एक परपेंडिकुलर डाले, ठीक। ये पॉइंट को हम नाम देंगे एच, क्या नाम दी, एच। सी एच जो है, सी एच, ये वाला सी एच, ये देखो सी एच, ये जो सी एच है, सी एच, ये वाला सी एच एफ जी पर, किस पर, एफ जी पर, एफ जी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सी एच एफ जी पर परपेंडिकुलर है, मतलब सी एच और एफ जी जो है ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब है, खड़ी है ना। ज्वाइन, अब हम अपने तरफ से ज्वाइन करेंगे, क्या ज्वाइन करेंगे, रेडी सी ए एंड सी एफ। अब सेंटर सी से ये वृत्त की परिधि, सर्कल की परिधि को मिलाने वाली दूरी, इसको हम बोलेंगे रेडियस। सी से एक के बीच की जो दूरी होगी इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस सी ए क्या है, रेडियस है, सी ए यहाँ पर रेडियस है, और सी एफ भी क्या है, रेडियस है। ये एफ हो गया और ये सी हो गया। एफ को हम सी से मिला देंगे, एफ को हम सी से मिला देंगे, तो सी एफ भी क्या हो जाएगी, सी एफ भी आपकी हो जाएगी रेडियस। तो ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर दी सी ए और सी एफ को हमने ज्वाइन कर दिए ज्वाइन, ठीक है ना।
अब प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या काम करना है, हमको प्रूफ करना है थ्योरम 6, हमको प्रूफ करना है कि थ्योरम 6 क्या बोल रहा है, थ्योरम 6 बोल रहा है कि किसी सर्कल के अंदर यदि दो बराबर चोट्स है, ये वाला चोट्स की लेंथ और ये वाले चोट्स की लेंथ सेम है, तो इन दोनों चोट्स की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब इस चोट्स का इस सेंटर से डिस्टेंस सीई और इस चोट का इस सेंटर से डिस्टेंस सी एच, ये दोनों बराबर है। हमको ये प्रूफ करके बताना है। थ्योरम 6 यही बोल रहा है, थ्योरम 6 यही कहता है कि किसी सर्कल के अंदर यदि दो चोट्स की लेंथ इक्वल है तो इन दोनों चोट्स की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब सीई और सी एच का डिस्टेंस सेम होगा। हमको ये प्रूफ करके बताना है। और किसकी सहायता से प्रूफ करना है, बोधायन पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से प्रूफ करके बताना है। अब यहां पर हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे। अब देखो प्रूफ, अब प्रूफ हम कैसे करेंगे समझो। प्रूफ का पहला पॉइंट यहां पर क्या दिया है समझोगे, है ना। प्रूफ का पहला पॉइंट क्या दिया समझोगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5, थ्योरम 5 के अनुसार। अब थ्योरम 5 क्या बोलते हैं हमको समझना पड़ेगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू चोर्ड्स बिसेक्ट द चोर्ड। थ्योरम 5 बोलता है, मैंने थ्योरम 5 आपको पढ़ा चुका हूं। थ्योरम 5 बोलता है कि किसी सर्कल में एक सेंटर है सेंटर और एक चोर्ड है चोर्ड। तो चोर्ड से सेंटर पर डाला गया परपेंडिकुलर, चोर्ड से देखो, चोर्ड से सेंटर पर, फ्रॉम द सेंटर मतलब कि चोर्ड से सेंटर पर डाला गया परपेंडिकुलम, मतलब कि हम चोर्ड से सेंटर पर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, एक डंडा खड़ा कर रहे हैं, है ना। मतलब कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम यदि चोर्ड से सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, हम यदि चोर्ड से सेंटर पर एक डंडा खड़ा कर रहे हैं, तुम्हारा डंडा खड़ा होता है ना सुबह सुबह, हाँ, यदि हम चोर्ड से सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, चोर्ड से सेंटर पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू चोर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू चोर्ड, द परपेंडिकुलर मतलब लंब रेखा, फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से, टू द चोर्ड पर डाल रहे हैं। तो ये बिसेक्ट द चोर्ड, ये चोर्ड को बिसेक्ट करता है। बिसेक्ट मतलब ये चोर्ड को बिसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बिसेक्ट करता है। ये हो गया पहला भाग, ये दूसरा भाग। बिसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, दो समान भागों में विभाजित करना, समद्विभाजित करना। बिसेक्ट करना मतलब ये परपेंडिकुलर इस चोर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, बिसेक्ट करेगा चोर्ड को, ये चोर्ड को। ठीक, थ्योरम 5 क्या बोलता है, फिर से समझ लो। यदि किसी सर्कल के सेंटर से हम किसी चोर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यदि किसी सर्कल के सेंटर से हम किसी चोर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर इस चोर्ड को आधा और आधा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये थ्योरम 5 बोलता है। ठीक, अब समझो हमारा चित्र क्या था, हमारा चित्र ये था, ये चित्र मैं फिर से बना ले रहा हूँ। यहाँ पर सेंटर सी था, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पर एक और थी, इसका नाम क्या दिया था हमने, इसका नाम था एफ जी, है ना। आप भी जितनी ज़्यादा बार चित्र बनाओगे आपको उतना अच्छा बनेगा। ये हो गया आपका एफ जी, और इस सी से हमने ऊपर डाले थे, तो नीचे आया था आपका ई, तो नीचे वाला पॉइंट था आपका ई, और ये वाला पॉइंट था आपका एच। ठीक, यही था यही है ना। देखो देयरफॉर, इसीलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो थ्योरम 5 के अनुसार ये परपेंडिकुलर जो होता है, ये परपेंडिकुलर इस चोर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट ए ई और ये वाला पार्ट बी ई इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ई जो है चोर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट। ई जो है वो क्या है, मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, मिड पॉइंट है, बीचम बीच का बिंदु, किसका, ए बी का। इस ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। क्या है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। एंड एच इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ जी। और इसी प्रकार ये परपेंडिकुलर सी एच इस चोर्ड एफ जी को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम रहेगा, है ना। सी एच जो रहेगा वो एफ जी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एच जो है वो एफ जी का मिड पॉइंट है, पॉइंट एच, ये वाला पॉइंट एच एफ जी का मिड पॉइंट है। एच इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ जी। आगे आपको इतना समझ में। चलिए अब इसके आगे हम करेंगे, ठीक है ना, अब इसके आगे हम करेंगे दीप में बाती हम चुन लेंगे, दीप में बाती हम चुन लेंगे। अब इसके आगे का है ना, एफ जी तक आगे समझ में। अब पॉइंट 2 बोल रहा है, पॉइंट 2 क्या बोल रहा है समझोगे। सिंस द चोट्स आर इक्वल, देखो सिंस द चोट्स आर इक्वल, हमको पता है सिंस यानी चूंकि चोट्स आर इक्वल, ये वाला चोर्ड ए बी और ये वाला चोर्ड एफ जी, ये वाला चोर्ड एफ जी, ये दोनों कैसे है, इक्वल है। ये हमको क्वेश्चन में दिया था, है ना, इक्वल है इक्वल। देयर हाल्व्स मस्ट आल्सो भी इक्वल, देयर हाल्व्स मस्ट भी इक्वल। अब देखो, अब ये वाला चोर्ड और ये वाला चोर्ड इक्वल है, हमको क्वेश्चन में दिया था कि ये वाला चोर्ड और ये वाला चोर्ड इक्वल है। यदि चोर्ड ए बी और चोर्ड एफ जी इक्वल है तो इसका आधा ए ई और इसका आधा एफ एच ये भी इक्वल होगा। आया समझ में। अरे जब ए बी और एफ जी बराबर है, इक्वल है, तो ए बी का आधा ए ई और एफ जी का आधा एफ एच ये भी इक्वल होगा ना। यदि ए बी और एफ जी इक्वल है, ए बी और एफ जी क्या है, इक्वल है, तो ए बी का आधा ए ई और एफ जी का आधा एफ एच ये दोनों भी कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे, होंगे इक्वल। ठीक, इसके बाद हमने एक काम और करे थे, सी को हमने ए से मिलाए थे ये, और हमने सी को एफ से भी मिलाए थे, ज्वाइन करे थे, है ना।
ये इस प्रकार से। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल CAE, CAE देखो CAE, C ये पॉइंट C, ये पॉइंट A और ये पॉइंट A, CAE एक क्या है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। CAE क्या है? CAE एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि CEAB पर परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, इसलिए CEA राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाइंग द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम CEA में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, अब हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। इस चित्र में थोड़ा नीचे ला देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, चित्र में थोड़ा नीचे लेकर जाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। ये देखो, ये थर्ड वाली लाइन तक हमने पढ़ लिए थे, है ना। यहाँ तक देखो, देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल CEA है, CEA इसमें हम अप्लाई करेंगे बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है समझो। देखो, मैं ट्रायंगल आपको बना करके दिखा रहा हूँ, CEA, ये ट्रायंगल मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, देखो ना, CEA, ये ट्रायंगल CEA है ना, ये है ना। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, CEA एक क्या है? ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है ना, मैं आपको ये जो लाइन लिखी है ना, ये KCI में आपको बता रहा हूँ। CEA जो है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है ये जो तिरछी वाली जो साइड है, ये साइड देखो, तिरछी वाली साइड है ना, तिरछी वाली साइड, ये तिरछी वाली साइड CA है। CA का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है ट्रायंगल में ये तिरछी वाली साइड जो झुकी हुई है CA का स्क्वायर, ये खड़ी वाली साइड CE के स्क्वायर, और ये आड़ी वाली साइड AE के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल में ये तिरछी वाली साइड CA का स्क्वायर, ये खड़ी वाली साइड CE और आड़ी साइड CE और AE के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही यहाँ पर लिखी गई है, CA स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर लिखी गई है। हाँ, अब देखो, अब हमने क्या करे, आप जे लाइन मत लिखना, ये वाली लाइन मत लिखना, जो लाइन में लिखवा रहा हूँ आप इसको लिखना, ठीक है ना। ये लाइन आप मत लिखना, मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ वो लाइन लिखना, ठीक है ना। यहाँ शॉर्टकट में दिया, हम थोड़ा डीप में करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, अब CA स्क्वायर का हो जाएगा CA स्क्वायर। अब देखो, बराबर की इस तरफ AE स्क्वायर प्लस में है, जब हम इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो AE स्क्वायर इधर प्लस में है, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो AE स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। CA स्क्वायर का CA स्क्वायर हो गया, बराबर किस तरफ AE स्क्वायर प्लस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो AE स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, CE स्क्वायर का हो जाएगा CE स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं CE स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका CE स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, CA स्क्वायर का हो जाएगा CA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर का हो जाएगा माइनस AE स्क्वायर। कुछ नहीं करे हमने, इसको इस तरफ लिख दिए और इसको हमने इस तरफ लिख दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। आए समझ में आपको?
ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, आया समझ में? तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। पहले ये चित्र को थोड़ा खसकाते रहता हूँ मैं। इक्वेशन 1 तक आप नोट कर लीजिए, है ना। इतना पूरा आप पहले नोट कर लीजिए, है ना। नोट्स भी बनाते चलना है आपको, साथ साथ समझने के साथ साथ। इतना आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन 1 तक यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसके आगे, अब इसके आगे, है ना। इक्वेशन 1 तक हमने कर लिए। इक्वेशन 1 तक हमने कर लिए। अब उसके आगे का हम देखेंगे, है ना। इक्वेशन 1 तक हमारा हो गया। अब ये फोर्थ पॉइंट आपको समझना है। ठीक, अब ये फोर्थ पॉइंट आप समझो, इसके बाद वाला देखो। अभी हमने थ्योरम किस में लगाए थे? अभी हमने थ्योरम किस में लगाए थे? अभी हमने थ्योरम लगाए थे CEA, राइट ट्रायंगल CEA में। अब इसी प्रकार हम थ्योरम इस ट्रायंगल में भी लगाएंगे। ये ट्रायंगल क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है CHF। CHF, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? CHF है। CHF। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। CHF में अप्लाइंग करेंगे द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। CHF में भी हम बोधायन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें भी CHF में भी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे समझेंगे हम। ये चित्र में थोड़ा नीचे आ देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। चलिए, इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे समझो। देखो, CHF में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो CHF में तिरछी वाली साइड का नाम क्या है? CF है। CF है। तो CF का स्क्वायर, CF का स्क्वायर, ये खड़ी वाली साइड CH के स्क्वायर, और ये आड़ी वाली साइड HF के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि CF का स्क्वायर, तिरछी वाली CF का स्क्वायर, बची वाली ये दोनों CH और HF, CH और HF, CH और HF के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। अब CF स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर क्या? CF स्क्वायर का हो जाएगा आपका CF स्क्वायर बराबर के इस तरफ HF स्क्वायर जो है, HF स्क्वायर बराबर के इस तरफ HF स्क्वायर जो है वो प्लस का है। इसको इस तरफ लाएंगे तो HF स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। इधर बचेगा CH स्क्वायर, इधर बचेगा CH स्क्वायर। देखो CF स्क्वायर का होगा CF स्क्वायर, HF स्क्वायर इस तरफ प्लस का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो HF स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इक्वल का हो गया इक्वल, CH स्क्वायर का हो गया CH स्क्वायर, CH स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो CH स्क्वायर का हो जाएगा CH स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, CF स्क्वायर का हो जाएगा CF स्क्वायर, और HF माइनस HF स्क्वायर का हो जाएगा माइनस HF स्क्वायर। कुछ नहीं करा मैंने, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया बराबर का बराबर, और ये वाले पद को मैंने इस ओर लिख दिया। ये इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2।
ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया इक्वेशन 2 तक। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या बोल रहा है? अगली स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है समझोगे, है ना? स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 ये है आपका स्टेप नंबर 5। इसके आगे का ये आपको नोट्स ही बनाते चलना है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 बोल रहा है इसके आगे का, है ना? इसके आगे का स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है इसके आगे आप समझोगे। स्टेप नंबर 5 बोल रहा है वी नो देट मतलब कि हम जानते हैं सी ए इक्वल सी एफ। वी नो देट हम जानते हैं कि सी ए ये वाली सी ए ये वाली सी ए ये वाली सी ए और सी एफ ये वाली सी ए ये वाली सी ए और सी एफ ये वाली सी एफ दोनों इक्वल। क्यों? क्योंकि सी ए भी जो है वो इस सर्कल की रेडियस है और सी एफ जो है सी एफ भी इस सर्कल की क्या है? रेडियस है। और सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है, इसलिए सी ए और सी एफ इक्वल है। सी ए और सी एफ क्या है? इक्वल है। और ए ई ये वाला ए ई और एफ एच भी क्या है? इक्वल है। हमने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ऊपर हमने प्रूफ कर चुके हैं कि ए ई और एफ एच इक्वल है। हमने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ए ई और एफ एच दोनों क्या है? इक्वल है ना? ए ई ये वाला ए ई और एफ एच दोनों क्या है? इक्वल है। तो सब्स्टिट्यूटिंग, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो हमने बनाए हैं हम इसमें ये मान रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको मैं रख देता हूँ ऊपर अलग से अलग, है ना? तो चलिए इक्वेशन 5 क्या है हमारी? वो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 हमारी है सी एच स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल सी एफ स्क्वायर माइनस का माइनस एच एफ स्क्वायर। देखो सी एच का हो जाएगा सी एच स्क्वायर का हो गया स्क्वायर इक्वल का इक्वल। अब सी एफ जो है ये सी ए के इक्वल है। सी एफ जो है ये सी ए के इक्वल है। सी एफ सी ए के इक्वल है, इसलिए सी एफ का मान रख देंगे हम सी एफ का मान रख देंगे हम सी ए और इक्वल का हो गया स्क्वायर का हो गया स्क्वायर माइनस का माइनस एच एफ जो है वो ए ई के इक्वल है। एच एफ ए ई के इक्वल है। एच एफ की वैल्यू है ए ई, तो एच एफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम ए ई स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हो गया 3। ठीक। अब इस इक्वेशन 3 की ये जो इक्वेशन 3 है आपका, इस इक्वेशन 3 की और इस इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन 3 को में देखो आप, तो बराबर के इस तरफ सी ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर है। और जो आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में भी बराबर के इस तरफ सी ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर है। तो बराबर के इस तरफ सी ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इक्वेशन 1 में है, और यही चीज सेम सी ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इक्वेशन 3 में भी है। जब बराबर के इस तरफ वाला
और बराबर के इस तरफ वाला बराबर है, तो बराबर के इस तरफ वाला और बराबर के इस तरफ वाला भी बराबर होगा। देखो बराबर के इस तरफ वाला ये सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बराबर के इस तरफ वाले सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड बराबर है ना। बराबर किस तरफ वाले को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, बराबर किस तरफ वाला राइट हैंड साइड कहलाता है और बराबर किस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो बराबर के इस तरफ राइट हैंड साइड और इक्वेशन 1 में बराबर किस तरफ का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बराबर के इस तरफ वाला सी स्क्वायर और बराबर के इस तरफ वाला सी एच स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में सिंस यानी चूंकि राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, है ना, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड के इक्वल है इक्वल, है ना, है इक्वल, है ना इक्वल। तो देखो अब अगली स्टेप हम क्या लिखेंगे समझो। अगली स्टेप हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। यहां लिखेंगे हम नीचे क्या 6 नंबर डाल के हम लिख लेंगे कंपेयरिंग हम यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे कंपेयरिंग COMPARING कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 ये वाला और इक्वेशन 1 ये वाला दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें बराबर के इस तरफ वाला और इक्वेशन 3 के बराबर के इस तरफ वाला बराबर है, तो बराबर के इस तरफ वाला सी स्क्वायर और बराबर के इस तरफ वाला सी एच स्क्वायर भी बराबर होगा। तो हमको मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा, देखो फिर समझो, बराबर के इस तरफ वाला देखो बराबर के इस तरफ वाला इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 के बराबर इस तरफ वाले से बराबर, तो बराबर के इस तरफ वाला सी स्क्वायर और बराबर के इस तरफ वाला सी एच स्क्वायर भी बराबर होगा। तो सी ई स्क्वायर और सी एच स्क्वायर ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर सी ई इक्वल बचेगा आपका यहाँ पर सी एच, सी ई इक्वल सी एच। और हमको यही प्रूफ करना था, ये देखो क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ कि सी ई और सी एच क्या है, इक्वल है। ये प्रूफ करना था कि सी ई और सी एच कैसे इक्वल है, सी ई और सी एच क्या है, इक्वल है। हमको यही प्रूफ करना था कि सी ई और सी एच क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूफ, यहाँ लिख देंगे हम हेंस HENC हेंस प्रूफ PROVE, हमने कर दी हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया आपका पूरा सोल्व। अभी कितने मिनट का बना है हम देख लेते हैं। एक सवाल समझने में हमको लग गए 44 मिनट। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन इसके और है, उनका मैं अलग अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सेपरेट समझा दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पूरे वीडियो, पूरा कोर्स तो मैं करवा दूंगा, पूरा करवाऊंगा।